हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। मैं हूं सुमित सब्रवाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 80D के बारे में, जहां पे कि हम एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके हम वहां पे अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है वो हम सबको पता है और हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेने का सोचते हैं। पर हम आज ये देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम हम देते हैं उस प्रीमियम से हमें जो है टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं तो अप टू 25,000 इन अ ईयर जो आपका प्रीमियम जाता है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उनके लिए भी अप टू 25,000 रुपीज़ तक का जो प्रीमियम आप पे करते हैं उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं तो ये बेनिफिट बढ़ के 50,000 तक चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से अगर मैं अपनी फैमिली और बच्चों के लिए पॉलिसी लेता हूँ तो 25,000 रुपये तक का प्रीमियम जो मैं दूंगा वो टैक्स 80D के अंदर कवर होगा। और अगर मैं अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेता हूँ जो कि सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 का जो प्रीमियम अप टू 50,000 का बेनिफिट वहाँ मिलेगा। तो दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो अप टू 75,000 जो है वो हम सेक्शन 80D के अंदर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप खुद सीनियर सिटीज़न हैं और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीज़न हैं तो ये बढ़ के फिर 50 + 50 1 लाख तक चला जाता है। तो ये 1 लाख रुपए तक का जो प्रीमियम आप देते हैं वो आपकी क्रॉस इनकम में से डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 80D। एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप कभी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं तो वो कैश में नहीं होना चाहिए। कैश को छोड़ के बाकी किसी भी मोड से पे किया गया प्रीमियम आपको टैक्स बेनिफिट दिलाएगा, बट अगर आपने कैश में पे किया है तो वो टैक्स बेनिफिट इसके अंदर नहीं मिलेगा। तीसरी बात, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो अप टू 5,000 रुपीज़ का जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो भी आपको 80D के अंदर उसका कवर भी मिलता है। तो इसलिए अगर आप नहीं भी उसको करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एज के बाद आप एवरी ईयर आप अपना और अपने फैमिली का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं। और अगर आपको उस पर टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है तो प्लीज़ आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, क्योंकि विद एज डिजीज़ कैच करती हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और प्लस आपको जो है एक अच्छा टैक्स बेनिफिट भी इसके ऊपर मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो आपको 3 साल तक का प्रीमियम देने का ऑप्शन देती हैं। तो ऐसे करने में क्या होता है कि आप जो अगर 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा देते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, लाइक 5%, 7.5%, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो अगर आप 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगले 2 साल के अंदर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो किस तरह से काम करता है, अगर आपने 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा दिया तो आपके उस प्रीमियम को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 75,000 आपने दिया 3 साल का प्रीमियम तो 25-25 हज़ार करके आपको तीनों साल के अंदर ही सेक्शन 80D के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमने इस वीडियो में बारी बारी सीनियर सिटीजन के बारे में बात करी है। तो सीनियर सिटीज़न जो हैं, जो 60 ईयर्स एंड अबव एज के हैं, वो सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर कोई 57, 58, 59 ईयर्स ऑफ एज हैं आपके पेरेंट्स, तो वो जो हैं 60 ईयर्स के अभी नहीं हुए हैं तो वो सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो उनको जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो अप टू 25,000 तक ही मिलेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर लेट से किसी कारणवश आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने पेरेंट्स के लिए नहीं ले पाते हैं, बट अगर वो आप पे डिपेंडेंट है और उनके इलाज में अगर आपका खर्चा हुआ है तो उस खर्चे को भी आप ले सकते हैं 80D के अंदर अप टू 50,000 रुपीज़। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर नहीं भी है बट अगर मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं तो आप उन एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के अंदर अप टू 50,000 रुपीज़। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।